वैसे राज कुंद्रा आज सो के उठे होंगे, वैसे तो वो नींद नहीं आ रही होगी, लेकिन सो के जैसे उठे होंगे तो सोचा होगा कि आज अपनी बीबी के पास यानी शिल्पा शेट्टी के पास जाऊंगा और टिकटॉक बनाऊंगा और बहुत सारी बातें करूंगा, क्योंकि मुंबई पुलिस के पिंजरे से मैं उड़ जाऊंगा, क्योंकि न्याय के मंदिर से आज मुझे न्याय मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। राज कुंद्रा कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे कि आज मुझे आदरणीय कोर्ट से, न्याय के मंदिर से न्याय मिल जाएगा। बाकायदा उन्होंने पूरी तरह से माइंड में बैठा रखा था कि मुझे न्याय मिल जाएगा। लेकिन हमने हमेशा से मैंने कहा है कि स्कॉटलैंड पुलिस उर्फ मुंबई पुलिस लगातार राज कुंद्रा के वो हर छोटे छोटे सबूत को ढूंढ रही है, वो ताकि तमाम वो बातें जो मुंबई पुलिस लगातार कहती जा रही है राज कुंद्रा के खिलाफ, वो तमाम चीज़ें कोर्ट में साबित हो सके। इसीलिए लगातार मुंबई पुलिस इतना कोशिश कर रही है कि राज कुंद्रा मुंबई के पुलिस के पिंजरे से बाहर नहीं निकले। तभी तो कोर्ट में मुंबई पुलिस ने कहा कि जनाब जज साहब, हमें राज कुंद्रा का समय और भी चाहिए, क्योंकि ये आदमी बोल नहीं रहा है, कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, बातें नहीं बता रहा है, जब भी कुछ पूछो तो स्टाइलिश बन जाता है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा है। सवाल बहुत करते हैं लेकिन जवाब के नाम पे कुछ नहीं आता। एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है जिसमें कहा गया है कि राज कुंद्रा मुंबई पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब मुंबई पुलिस सवालों की जखीरा रखती है, सवालों की पहली लिस्ट रखती है, तो राज कुंद्रा उन तमाम चीज़ों में कह देते हैं मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। इसी तरह के शब्दों को लगातार घुमाए जा रहे हैं और वो तमाम सवालों को इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं कि मैं इस तमाम चीज़ों में शामिल नहीं हूँ। तभी तो मुंबई पुलिस ने आज कोर्ट में कहा कि हमें और भी समय चाहिए जनाब, क्योंकि इस व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन है लेकिन ये मुंह नहीं खोल रहा है। क्या कर रहे हैं, मुंह तो खोले एटलीस्ट। इसीलिए मुंबई पुलिस लगातार कोर्ट में ये मांग करती रही कि हमें और भी वक्त चाहिए, और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन निकल नहीं रही है तो कृपया करके और भी समय दीजिए। तभी जज साहब ने कहा बहुत अच्छी बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जज साहब ने कहा कि राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक कस्टडी में रखिए, पूछताछ कीजिए और भी जानकारी निकालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह के फिल्म ये बनाते हैं वो समाज उसको स्वीकार नहीं करता, उससे समाज में आने वाली नस्लें खराब होती हैं। तो जाहिर सी बात है कोर्ट ने मुंबई पुलिस के वो तमाम मांगों को अनदेखा नहीं किया और जो कुछ मांग किया था मुंबई पुलिस ने वो तमाम मांगे जज साहब ने रख लिया। और 27 जुलाई तक अब राज कुंद्रा को कस्टडी में रहना होगा। मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है कोर्ट के सामने और कहा है कि जो राज कुंद्रा की गाढ़ी कमाई थी, खासकर पाप की कमाई थी, उस पाप की कमाई को किसी और जगह पे लगा रहे थे। और कहाँ पे लगा रहे थे? लगा रहे थे एक और पाप में, मतलब पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप। मतलब पाप के पैसे को उठाया, पाप में लगा दिया, और फिर पाप से कमाया, फिर पाप में लगा दिया। इनका पूरी तरह से राज कुंद्रा का दिमाग पाप की कमाई से ही था कि मुझे सिर्फ पाप की कमाई ही करना है, ईमानदारी की कमाई करनी ही नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वाइट मनी, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन ब्लैक मनी। आई लव ब्लैक मनी, आई लव ब्लैक मनी, आई लव ब्लैक मनी। इसी का एजेंडा पे काम कर रहे थे मिस्टर राज कुंद्रा। मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है और कहा है कि राज कुंद्रा ने जितने सारे पैसे कमाए हैं, खासकर इस मामले को लेकर, तो उसमें जितने पैसे उन्होंने फ़ायदा देखा, गाढ़ी कमाई किया, खासकर पाप की कमाई, उन तमाम चीज़ों को कहीं और जगह इन्वेस्ट कर रहे थे। साथ में एक बैंक का भी नाम लिया, उस बैंक का नाम है यस बैंक।
मतलब कि उसमें जितने पैसे सेविंग करते उसी पैसे को निकालते और सट्टा बाजार में लगाने का पूरी तरह से प्लान था। मतलब पाप से पाप, कहीं पे भी पुण्य नहीं और कहीं पे वाइट मनी नहीं। लेकिन इधर पतिदेव लगातार जेल में चक्की पीसिंग 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 कर रहे हैं, लेकिन शिल्पा शेट्टी मिसिंग 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 कर रही हैं। पतिदेव जेल में चक्की पीसिंग 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 और इधर राज कुंद्रा को मिस कर रही है और शिल्पा शेट्टी कह रही है मिसिंग 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 मिसिंग। राज कुंद्रा को जैसे ही मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसके बाद कहीं ना कहीं शिल्पा शेट्टी का मुंह तो पूरी तरह से उतर गया था। जाहिर सी बात उतरेगा ही, जब पतिदेव जेल में जाएंगे तो मुंह तो उतरेगा ही। लेकिन फिलहाल बहुत दिनों के बाद, लगभग चार दिनों के बाद शिल्पा शेट्टी ने अपना मुंह खोल दिया है। पतिदेव के जाने के बाद उन्होंने अपने बारे में अपने दर्द को बयां किया है और कहा है, एक आपने शिल्पा शेट्टी का फिल्म देखा होगा, उसमें एक गाना रहता है बाजीगर फिल्म का, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, क्या तुमने कभी मेरे चेहरे को पढ़ा है, टिक 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 टिक। मुझे गाना नहीं आता, लेकिन उसी में कहती हैं किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, क्या कभी मेरे दिल को तुमने पढ़ा है। उसी का किताबों में से एक किताब जेम्स थर्बर्ड का एक पेज में से, उनका किताब में से, उनमें से लिखा है, एक आर्टिकल छोटा सा काट के उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा है, जिसको हिंदी में मैं अनुवाद कर रहा हूँ। गुस्से में पीछे मुड़कर न देखें या डर से आगे न देखें, बल्कि जागरूक से देखें। हम गुस्से में पीछे मुड़कर देखते हैं उन लोगों पर जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, जो निराशे हमने महसूस की, जो दुर्भाग्य हमने सहा। हम इस संभावना के डर से तत्पर रहते हैं कि हम अपनी नौकरी खो सकते हैं, किसी की बीमारी अनुबंध कर सकते हैं या किसी प्रियजन की मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। हमें जिस स्थान पर रहने की आवश्यकता है वह यही है। अभी जो हो रहा है, क्या हो सकता है, उसे उत्सुकता से नहीं देख रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से जागरूक हैं कि क्या। इन तमाम चीज़ों की बात की है। इसे कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि राज कुंद्रा ने जो काम किया है वो उनका इंटरनल काम है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपना अलग से काम कर सकती हूँ, मुझे कोई ये नहीं है। जो कुछ गलत हुआ है, जो कुछ हो रहा है, वो तमाम चीज़ों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इससे कुछ मुझे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अलग से काम किए थे और मेरा जो करियर है वो अलग है। लेकिन ये इस आर्टिकल को छुपाकर, इस आर्टिकल को लिखकर वो साबित करना चाहती हैं कि मैं राज कुंद्रा से टोटली अलग हूँ। मैं राज कुंद्रा के मामले में एकदम इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं बिल्कुल दूर हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का साझेदारी दिख रही है। लेकिन जिस तरह का आर्टिकल इन्होंने छापा है, चिपका दिया इंस्टाग्राम पे, इससे वो साबित कर रही हैं कि मैं टोटली इन चीज़ों से दूर रहती हूँ और दूर रहूँगी। मुझे इन चीज़ों में मत डालिए। मैं बाकायदा अपने करियर के लिए फोकस हूँ और जाहिर सी बात मैं रहूँगी, लेकिन इन चीज़ों में मत डालिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते में शिल्पा शेट्टी दिख रही है। तभी तो 27 जुलाई को जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, राज कुंद्रा को अभी जेल में रखा है, उसमें किसी वक्त भी शिल्पा शेट्टी से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां अभी बाहर नहीं निकली है। तभी तो मुंबई पुलिस ने आदरणीय कोर्ट के सामने ये कहा कि हमें और भी वक्त चाहिए, क्योंकि राज कुंद्रा ने बहुत सारे सबूत डिस्ट्रॉयड कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। इसीलिए और उसी सबूत में से कहीं ना कहीं किसी न किसी लिंक से मिस शिल्पा शेट्टी दिखती हुए नजर आ जाएंगी मुंबई पुलिस के रडार में।
तो शिल्पा शेट्टी ने अपना ज्ञान जो है वो जेम्स थर्बर्ग किताब, जो उनका एक लेखक हैं, उन्हीं के किताब के पेज से एक निकाल के कटिंग काट के चिपका दिया है और अपने दर्द को बयां किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो टोटली राज कुंद्रा के जो प्रकरण चल रहा है मूवियों का, खासकर अश्लील मूवियों का, उससे पूरी तरह से दूर हो चुकी हैं, अब अलग हो चुकी हैं और कह रही हैं कि मैं अब इन चीज़ों के बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन फ़िलहाल इससे मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो अब देखना होगा कि 27 जुलाई के बीच में मुंबई पुलिस ऐसे कौन कौन से खुलासे करते हैं और कौन कौन से बातें सामने आती है, वैसे कौन कौन सी मॉडल सामने आती हैं जो इन लोगों ने, तमाम लोगों ने अभी राज कुंद्रा के खिलाफ लगातार बोले जा रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर।